इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5th ऑफ क्लास 7th एंड द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं। लाइन में देखिए तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज रे। तीनों में डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। मान लो आपको एक ये ऐसे लाइन दे रखी है और अगर दोनों के एंड पॉइंट है ए बी तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स हो जाएं तो उनको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है? लाइन वो चीज होती है जिसके कोई एंड पॉइंट्स होते ही नहीं है। मान लो जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट था, इसको मैं आगे ड्रॉ करके ऐसे एरो से दिखाती रहूं, इस तरफ भी चलता रहेगा इस तरफ भी चलता रहेगा। मीन्स अगर किसी के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रे क्या होती है। रे वो चीज होती है जो इन दोनों का मिक्सचर होता है। मीन्स एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। मान लो मैंने ऐसे एक लाइन लगाई, ये एक एंड पॉइंट हो गया ए और दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है, वैसे मैंने यहाँ बी ले लिया और वो लाइन है वो आगे तक चलती जाएगी तो उसको रे बोलेंगे। ठीक है, मीन्स लाइन सेगमेंट क्या था? जिसके जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। पॉइंट आप कहीं भी बीच में ले सकते हो पर उसका अगर किसी का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है तो उसको लाइन बोलते हैं। और जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, वहां से उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो उसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये था लाइन का। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। एंगल्स में अब तक आपने तीन तरह के एंगल्स पढ़े थे। एक थे एक्यूट एंगल्स, एक थे ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड थर्ड वन था राइट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन से एंगल थे? जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, जितने भी एंगल्स वो सारे एक्यूट एंगल्स में आते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल्स थे? जो ग्रेटर देन थे 90 डिग्री के। और राइट एंगल्स वो होते हैं जो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ये तीनों अब तक आपने पढ़े हैं। अब कुछ और एंगल्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आता है। ठीक है, जो जिन दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आ जाएगा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। मान लो जैसे मैंने एक यहाँ फिगर ली, ये एक एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री का, ऐसे ही एक और एंगल ले लिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, एक 30 का एक 60 का है, दोनों को ऐड करेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों का एडिशन कितना आया? 90 डिग्री। इट मींस जो ये दोनों एंगल्स हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके अलावा आपको एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं, तो आपको एडिशन करके देखना है। अगर उनका एडिशन 90 डिग्री आ गया इट मींस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक दूसरे तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, उसमें वो क्या बोलेंगे, उसमें मान लो उन्होंने एक एंगल दे दिया, कोई एक एंगल दे दिया, मान लो ये हमें एंगल दे दिया 70 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा एंगल उन्होंने पूछ लिया कि आप ये एंगल बताइए कि ये कितने डिग्री का होगा और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो खुद देंगे कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक एंगल दे दिया 70 डिग्री का, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, तो दूसरे को हम लेट करेंगे x। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। दोनों का एडिशन हो गया ना 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x ऐसे कैसे रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, 70 को उस तरफ लेके जाएंगे, 70 प्लस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 डिग्री। ठीक है, तो एक 70 डिग्री का है, दूसरा कितने का आ जाएगा? 20 डिग्री। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में या ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड एंगल की। सेकंड है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो का एडिशन 180 डिग्री होता है। मान लो जैसे एक एंगल मुझे दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री का, देन दूसरा दे दिया
120 डिग्री का। दोनों का एडिशन करके देखेंगे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना आ गया 180 डिग्री। दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री इट मींस ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक तो क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि आप दो एंगल्स दे देंगे, पूछेंगे कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपको ऐड करके देखना है, अगर उनका एडिशन 180 डिग्री आता है मींस वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है। दूसरा वो ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पूछा था, आपको कोई एक एंगल दे देंगे, वो मान लो यहाँ उन्होंने एंगल दे दिया 50 डिग्री का और दूसरा बोल दिया कि आप फाइंड आउट करो कि ये एंगल है वो कितने डिग्री का है और ये दोनों एंगल्स हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। सेम आपको क्या करना है, इस एंगल को आप क्या लेट करोगे, एक्स लेट करोगे। ठीक है। हमें पता है ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है तो दोनों का एडिशन कितना होगा 180, तो 50 डिग्री प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस तरफ ही रखेंगे, 50 को उस तरफ लेके जाएंगे, 50 यहाँ क्या है प्लस का तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 130 डिग्री, तो हमारा आ गया सप्लीमेंट्री एंगल सेकंड वाला 130 डिग्री का। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका एडिशन 180 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका एडिशन 90 डिग्री हो। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के लिए ना आपको 3 रूल्स का पता होना चाहिए, अगर ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। वो 3 रूल कौन से हैं? फर्स्ट है अ कॉमन वर्टेक्स, एक तो उनकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स में बता देती हूँ आपको होती क्या है। मान लो जैसे आपको ये कोई एंगल दे रखा है यहाँ पे, तो ये चीज वर्टेक्स है। ठीक है। इसको मान लो O है, ये यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B, तो ये O है, ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों की। ठीक है। बीच में आप कोई एक और रेल यूज कर सकते हो C, तो इसमें जो कॉमन वर्टेक्स है वो आ गई O। ठीक है। अब देखिए इसको वर्टेक्स बोलते हैं। सेकंड है अ कॉमन आर्म, दोनों की कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। मान लो यहाँ मैंने एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया और ये पूछ रखा है कि क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं है। फर्स्ट तो था एक कॉमन वर्टेक्स, दोनों की कॉमन वर्टेक्स है ना, ये तो एंगल आ गया एंगल AOC। एंगल AOC जो एंगल 1 है वो एंगल AOC है। ऐसे ही एंगल 2 क्या है COB, एंगल COB एंगल 2 है। ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन वर्टेक्स है O। सेकंड जो रूल है वो क्या है अ कॉमन आर्म, दोनों की आर्म है वो कॉमन है। अब देखिए इस एंगल में AOC में और COB में दोनों में ये कॉमन आर्म है ना OC, दोनों में यूज हो रही है। OC देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सेकंड रूल को भी ये फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल देखिए अब क्या होता है। थर्ड रूल होता है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। इट मींस ये है नॉन कॉमन आर्म है ना, कौन सी भी साइड में नॉन कॉमन आर्म होगी। देखिए अगर बात करूं मैं एंगल AOC की, तो OC इसकी जो कॉमन आर्म है ना, उसके दूसरी साइड में एक अनकॉमन आर्म इसकी कौन सी है OA, और इस तरफ कौन सी है OB, तो ये दोनों अनकॉमन है ना, इसकी OA है इसकी OB है, दोनों में से कौन सी भी एक दूसरे के कॉमन नहीं है। इट मींस ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है। अब मान लो एक और ही, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक और फिगर दे दी हमें AB, ये O है, ऐसी एक रे और दे दी C, यहां हमें दे दिया एंगल 1 और ये पूरा एंगल दे दिया 2 मुझे, यानी कि एक तरफ बात की इन्होंने एंगल AOC की, एंगल AOC जो हमारा एंगल 1 है, और एंगल 2 कौन सा दे दिया AOB, पूरे वाला एंगल AOB। अब देखिए रूल फॉलो करते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स, दोनों की वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि फर्स्ट रूल हमारा फॉलो हो रहा है। सेकंड देखिए एक कॉमन आर्म, दोनों की आर्म है वो कॉमन होनी चाहिए। अब देखिए AOC में AO आ रहा है, ऐसे एंगल AOB में भी AO आ रहा है, यानी कि AO दोनों कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन आ गई। इट मीन सेकंड रूल भी ये फॉलो हो रहा, फर्स्ट भी फॉलो हो गया, सेकंड भी फॉलो हो गया। अब थर्ड देखिए नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में कोई नॉन कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। अब देखिए बात करें हम अगर
एंगल AOB की बात करें तो OA कॉमन है, इसके इस तरफ OB साइड आ गई अनकॉमन, ठीक है, मान ली OB आ गई अनकॉमन, इस तरफ का तो ठीक है इस एंगल का। अब सेकंड एंगल की बात करते हैं, एंगल AOC, इसमें OA कॉमन थी तो अनकॉमन कौन सी है, OC, बट देखिए कॉमन हमारी OA थी, इसके एक ही तरफ दोनों अनकॉमन है, बट क्या होनी चाहिए, जो कॉमन है उसके एक तरफ अनकॉमन एक एंगल की और दूसरे तरफ दूसरे एंगल की होनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे इसमें थी, बट इसमें कॉमन की जो हमारी साइड थी, जो कॉमन लाइन थी, उसके एक ही तरफ दोनों अनकॉमन लाइंस हैं, इट मींस ये जो सेकंड रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि क्या जो भी हमारी कॉमन आर्म होगी उस कॉमन आर्म के एक साइड एक अनकॉमन आर्म होगी और दूसरी साइड दूसरी होगी, बट इसमें दोनों एक ही साइड है, इट मींस जो ये दोनों एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, मान लो आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, इस पे आपको एक रे दे दी, यहां दे दिया एंगल 1 एंगल 2, तो लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हो तो उसके जो एक साइड का जो ये पेयर होता है उनका एडिशन होता है 180 डिग्री, ठीक है। जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, वो लाइन कैसे भी हो सकती है, मान लो ऐसे लाइन ले ली मैंने और ये एक ऐसे दे दी इस तरफ, तो जो ये दोनों एंगल्स होंगे एंगल 1 2, इन दोनों का एडिशन भी कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर इस तरफ लेके चले सेम यही था, इसको इस तरफ भी लेके चल सकती हूँ मैं, ये एंगल 1 ये एंगल 2, तो इन दोनों का भी एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मींस कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, और उसके एक तरफ कोई भी, जैसे इस तरफ का ले लो या इस तरफ का ले लो, उन दो एंगल्स का अगर वो पेयर बन रहा है तो उनका एडिशन 180 डिग्री होगा, ये है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मान लो आपको दो लाइंस दे रखी हैं, वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, तो जो ये एंगल बनते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट है तो इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऐसे जो ये इस तरफ वाला एंगल है वो इस तरफ वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। कोई भी लाइन होगी वो कैसे भी कट किए हुई हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और इन एंगल्स को क्या बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मींस क्या है, मान लो दो लाइंस दे रखी हैं, जैसे मैंने वर्टिकल अपोजिट लाइन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में बताया था, सेम कोई लाइन है वो एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है तो इन दो लाइंस को हम बोलेंगे, इसको मान लो L है ये M है, तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसी भी अगर एक कॉमन पॉइंट पे ये कट करती है तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट का कुछ भी नाम हो सकता है, O A समथिंग, तो ये आ गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है, मान लो आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, पहले बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। ऐसी दो लाइंस या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है दो लाइंस ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मैंने थर्ड भी ले लिया, मान लो A B एंड C, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लाइंस कितनी भी, जिनमें जो बीच का गैप होगा ना वो बिल्कुल इक्वल होगा, मींस अगर उनको कितना भी लंबा खींच ले हम, बट वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, दोनों का हमेशा उनका जो गैप होगा वो इक्वल होगा, उनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस, ठीक है। और उन पैरेलल लाइंस को जब कोई एक लाइन ऐसे कट करेगी अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे A को यहाँ कट कर रही है, ये लाइन मान लो आपको L है, ऐसे ही B को यहाँ कट कर रही है, ये C लाइन है उसको ये यहाँ कट कर रही है,
तो इस लाइन को, जो ये एल लाइन है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो मतलब कोई भी जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको जब कोई लाइन कट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ट्रांसवर्सल लाइन केवल पैरेलल लाइंस की होती है? वैसे भी मान लो आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एक और लाइन ली, एक फिगर देखिए, ये मैंने ए लाइन ली है, ठीक है, ये ले ली मैंने बी लाइन, और अगर इनको एक ऐसे कोई लाइन कट कर रही है एल, ये दो पॉइंट्स पे ऐसे कट कर लिया, ठीक है, चाहे एक और थर्ड लाइन भी ले लीजिए बेशक से, ये सी आ गया, इसको भी यहाँ कट कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या ये एल ट्रांसवर्सल है या नहीं है इसमें, तो मैं कहूंगी कि नहीं है। कैसे है बताती हूँ रीजन। देखिए मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल केवल पैरेलल लाइंस को कट करती हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी सी है वो पैरेलल नहीं है। देखिए ए और बी इनका गैप एक जैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए गैप ज्यादा है और यहाँ गैप कम है। इट मीन्स कभी ना कभी आगे जाके ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी। इट मीन्स ए और बी वो पैरेलल लाइन नहीं है। अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं होगी तो उसको अगर कोई ऐसे पॉइंट्स पे कट करेगा तो वो ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ओके, तो ट्रांसवर्सल केवल वही होगी जो पैरेलल लाइंस को कट करेगी अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये था हमारा ट्रांसवर्सल वाला टॉपिक। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल के थ्रू एंगल्स कैसे मेड होते हैं मैं वो बताती हूँ आपको। मान लो हमें कोई दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ऐसे इसकी एक ट्रांसवर्सल ली हमने एल। ओके, अब इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो मैं सारे बताती हूँ जो कि चैप्टर में बहुत ज्यादा यूजफुल है। 1 2 मैं नाम दे देती हूँ इन्हें, 3 4 देन 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब बात करते हैं पहले तो कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और एक्सटीरियर कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर के होंगे। इट मींस जो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स है ना, 2 3 एंड 5 एंड 8, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स आएंगे। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8, ये हमारे हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स मींस जो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ होंगे, इस लाइन के उस तरफ, ऐसे इस लाइन के इस तरफ, यानी कि 1 4 6 एंड 7। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। इंटीरियर जो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे, एक्सटीरियर जो इनके बाहर होंगे। ठीक है, अब इन एंगल्स में कुछ नाम होते हैं वो बात करते हैं। जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़ा था हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अगर यहाँ देखें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देखिए कौन कौन से होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इनमें भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। देखिए कैसे है, जो ये वाली लाइन है लाइन ए, अगर इतना देखा जाए तो लाइन एल को यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे। 1 3 के अपोजिट है एंड 4 2 के अपोजिट है। तो पेयर कौन कौन से बने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के, एंगल 1 एंड एंगल 3, ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 4, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट आ गए ए के। ऐसे ही बी का अगर हम चेक करें, जो एल है वो बी को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो 5 किसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 7 के, और 6 8 के, तो ये भी हमारा पेयर बन गया एंगल 5 एंड एंगल 7। ऐसे ही एंगल 6 एंड एंगल 8। एक तो होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, हमेशा दो पैरेलल लाइंस आप देखोगे, जो ट्रांसवर्सल होता है ना उसकी एक ही तरफ, अगर जैसे एंगल 4 इस लाइन के ऊपर है तो यहाँ से भी इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 8 लेंगे,
एंगल्स हैं। ऐसे ही जो एंगल 1 है, अब ट्रांसवर्सल के इस तरफ की बात की है तो एंगल 1 है वो इक्वल आ जाएगा एंगल 5 के, ठीक है। ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 2 है। अब लाइन के मैंने नीचे की बात की है तो इस तरफ भी लाइन के नीचे ही लूंगी। 2 है 6 का कोरस्पॉन्डिंग है, ऐसे ही 3 है वो 7 का कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो पेयर लिखते हैं यहाँ पे हम, एंगल 4 है एंड एंगल 8 वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 3 एंगल 7 का, एंगल 3 एंड एंगल 7, देन एंगल 1 एंड एंगल 5, देन एंगल 2 एंड एंगल 6। मीन्स वो सारे एंगल्स जो मान लो आपने एक पैरेलल लाइन ली ये वाली और एक ये वाली ली, तो ट्रांसवर्सल के अगर इस तरफ की बात कर रहे हैं तो लाइन के अबोव 4 है, ऐसी लाइन के अबोव इसको लेंगे, 4 है वो 8 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। अगर नीचे की बात करें तो 3 7 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही इस तरफ ले तो एंगल 1 है ऊपर वाला है वो 5 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे नीचे की बात करें तो 2 है वो 6 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ये थे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल से तो पता चल रहा है कि अंदर वाले एंगल्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि जैसे एंगल 3 है वो उसके अपोजिट एंगल 5 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऐसे ही 2 है वो 8 का है, 3 5 का अपोजिट, ऐसे 2 8 का। इंटीरियर की बात की गई है तो अंदर वाले लेंगे, तो 2 और 8 का पेयर बना एंगल 2 एंड एंगल 8। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर बना एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। सेम एक्सटीरियर की बात की गई है तो बाहर वाले एंगल लेंगे, इस लाइन के अबोव वाले, ऐसे इस लाइन के अबोव वाले, सॉरी बिलो, इस तरफ, ऐसे ही वो अबोव हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम जैसे इसका ये अपोजिट था, 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा 7, क्योंकि बाहर वाले लेने हैं ना। ऐसे 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा 4। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे, 1 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, देन एंगल 6 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 4। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से तो पता है कि इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल मींस 2 3 5 और 8 की बात की गई है, ठीक है। अब इनमें से भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड की बात हो गई ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड, जैसे 3 है उसके सेम, ट्रांसवर्सल के सेम साइड 3 एंड 8 दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ट्रांसवर्सल के इस तरफ 2 एंड 5 वो भी सेम साइड पे है, तो एंगल 3 एंड एंगल 8 सेम एंगल 2 एंड एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब बात आती है कि कौन से एंगल इक्वल होते हैं या क्या होता है इनमें, ठीक है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के, 1 3 के, 2 4 के, देन 5 7 के, 6 8 के। सेकंड क्या था हमारा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस 4 8 के, 1 5 के, 3 7 के, 2 6 के, ये भी एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे, 3 5 2 एंड 8, ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स 3 5 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से थे, 1 7 ऐसे 6 एंड 4। तो एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं अल्टरनेट वो भी
इक्वल होते हैं, मीन्स 1 7 के इक्वल होगा, 6 4 के इक्वल होगा, ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये कौन से होते हैं? 3 8, ऐसे 2 और 5 का पेयर होता है। ये इक्वल नहीं होते हैं, इनका एडिशन 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल 3 और 8 का एडिशन 180 डिग्री होगा और 2 और 5 का 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा 180 डिग्री के। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 5 वो भी होगा 180 डिग्री। मीन्स ये एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे चैप्टर जो 5th है उनका इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।